अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। टुडे जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ग्राउंड्स फॉर पारसी डिवोर्स। पारसी डिवोर्स के बारे में आज हम आपको लीगल लेक्चर देंगे। पारसी डिवोर्स के वो कौन से ग्राउंड हैं कि अगर कोई पारसी जोड़ा है वो डिवोर्स लेना चाहता है तो पारसी डिवोर्स के लिए क्या तरीकेकार है कि वो किस तरीके से पारसी जोड़ा डिवोर्स ले सकता है। देखिए, अंडर सेक्शन 32 है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 का। उसमें यह कहा गया, उसमें कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, अगर वो ग्राउंड पूरे हैं तो उनमें से किसी एक या दो ग्राउंड पर वो पारसी जोड़ा डिवोर्स हासिल कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। पहला ग्राउंड ये है, 1 साल से शादी हो चुकी है मगर 1 साल से वो शादी कंज्यूम नहीं हुई, जानबूझकर चाहे वाइफ ने या हस्बैंड ने मॉरिटल ऑब्लिगेशन और सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखे, 1 साल हो गया है, तो उस सूरत में किसी भी पार्टी ने तो उस सूरत में भी डिवोर्स हासिल की जा सकती है, कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। दूसरा ग्राउंड यह है कि शादी के वक्त जो डिफेंडेंट था, शादी के वक्त दो पार्टी थी, हस्बैंड था, वो आकिल नहीं था, शादी के वक्त वो अकल नहीं रखता था, वो फातिरुल अकल था। अगर इस तरह से ये साबित हो जाता है तो उस सूरत में भी डिवोर्स फाइल की जा सकती है। तीसरा ग्राउंड ये है कि शादी के वक्त औरत प्रेग्नेंट थी, किसी और की वजह से किसी और ने उसको प्रेग्नेंट किया और बाद में उसको पता चला, उसके हस्बैंड को पता चला कि डिवोर्स के मेरी बीवी तो शादी के वक्त प्रेग्नेंट थी, तो उस सूरत में भी वो डिवोर्स हासिल की जा सकती है। और इसके अलावा वो एक तो यह है कि शादी के वक्त वो प्रेग्नेंट थी, वो उस वक्त ला इल्म था, उसके लिए यह भी जरूरी है कि उसको वो पता नहीं था। और इसके अलावा या फिर शादी के 2 साल के अंदर अंदर उसको वो केस फाइल करना पड़ेगा। वो ये कह सकता है कि शादी के वक्त वो डिवोर्स वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम केस फाइल करे, या फिर 2 साल के अंदर अंदर वो केस फाइल कर सकता है। या फिर ये है कि जब ये इल्म हुआ हो तो वो ये याद रखें कि मेरी बीवी शादी के वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन शर्त यह है कि वो फिर बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुकात नहीं रखेगा, अज़वाजी ताल्लुकात उसको नहीं रखने पड़ेंगे और फिर 2 साल तक वो केस फाइल कर सकता है उसके लिए, डिवोर्स के लिए। और इसके अलावा चौथा जो ग्राउंड दिया गया पारसी डिवोर्स का वो ये है कि एडल्ट्री की गई है, अगर किसी ने फॉर्निकेशन की है या बाइगेमी की है, ठीक है, या रेप किया है या अननेचुरल ऑफेंस किया है, ये इन चीजों में से भी अगर किसी पार्टी ने की है, एडल्ट्री की है, फॉर्निकेशन की है, बाइगेमी की है, रेप किया है या फिर अननेचुरल ऑफेंस किया है, तो उस सूरत में इस ग्राउंड पर भी पारसी शादी को डिवोर्स में बदला जा सकता है, उसकी डिवोर्स हो सकती है। और इसके अलावा 5वां जो ग्राउंड है उसमें यह कहा गया जब से शादी हुई है तो वो रज़ाकाराना तौर पर ग्रीवेंस हर्ट किया उसने एक पार्टी ने, या फिर विनीरियर्स वो डिजीज का शिकार था, और इसके अलावा वो औरत प्रोस्टिट्यूशन बनाने पर मजबूर करता है या अपनी औरत को प्रोस्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करता है हस्बैंड, तो ये भी ग्राउंड है कि वो इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स खातून ले सकती है। और इसके अलावा छठा ग्राउंड ये है कि अदालत ने उसके हस्बैंड को 7 साल की, कम से कम 7 साल की सजा दी है, वो 7 साल के लिए जेल अगर चला जाता है तो इस ग्राउंड पर भी बीवी हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। और इसके अलावा 3 साल तक वो दूर रहने पर मजबूर है, हस्बैंड उसको करीब नहीं आने देता, तो ये भी ग्राउंड है कि इस ग्राउंड पर भी पारसी डिवोर्स हो सकती है। इसके अलावा 8वां ग्राउंड ये है कि 1 साल से हक के ज़ौजियत की डिग्री पर अमल नहीं किया गया, हक के ज़ौजियत की डिग्री ले ली गई है मगर इसके बावजूद भी अमल नहीं किया गया 1 साल से, तो ये भी एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर भी पारसी डिवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी ग्राउंड है कि दूसरी पार्टी जो है वो पारसी ना रही हो, उसने पारसी मजहब छोड़ दिया हो, इस ग्राउंड पर भी पारसी डिवोर्स हो जाएगी। और इसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन हो गई हो और 3 साल से उनका सेक्सुअल रिलेशन ना रहा हो, तो इस बेस पर भी डिवोर्स हो सकती है। तो ये हमने आपको 10 ग्राउंड दिए, इन 10 ग्राउंड की बुनियाद पर पारसी शादी की डिवोर्स हो सकती है। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ मुझे इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए हैव